नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त कर्म सिंह धनखड़। साथियों, सबको दुख है कि मौनी अमावस के दिन जो प्रयागराज में हुआ, लेकिन ये सब हुआ या करवाया गया, इसके ऊपर भी गहन चिंतन होना ही चाहिए। जिस तरह से उस रात को पुलिस के अधिकारियों ने 1 बजे, रात के 1 बजे, ये कौन सा अमृत स्नान होता है रात को 1 बजे? रात को 1 बजे जबरदस्ती जनता को उठाकर और भेजने की कोशिश की कि आप लोग निकलो। आप अब नींद में लोग होते हैं तो नींद में गड़बड़ होनी बिल्कुल संभावित है, और वहां पर करोड़ों की भीड़ अगर नींद में चलेगी तो क्या हालात बने होंगे, ये हम और आप समझ सकते हैं। वहां पर बद इंतजामी का क्या आलम था, ये सोशल मीडिया पर, आपके पब्लिक प्लेटफॉर्म पर हजारों जो है वीडियो हैं कि क्या हालात थे वहां पर। और जनता की अगर नहीं भी मानते तो महामंडलेश्वर प्रबोध गिरी जी वो क्या कह रहे हैं ये सुन लो, और दूसरे कई महामंडलेश्वर जी की इनकी वीडियो आई है वो सुन लो। वहां पर बद इंतजामी का बहुत बुरा हाल था, और महामंडलेश्वर प्रबोध गिरी जी ने तो यहाँ तक कहा है, एक वो समय था कि जब समाजवादी पार्टी की मुस्लिम नेता इंचार्ज से घूम के, तब क्या हुआ था और आज क्या हो रहा है, ये वीडियो देखिए उनकी। बात और बता दूं, 2012-13 का कुंभ मैंने देखा, और उस समय आजम खां मेला के प्रभारी हुआ करते थे। मेला में कोई गड़बड़ हो गई तो आजम खां संतों के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए। वो दूसरे संप्रदाय के थे, वो सपा के थे, मुसलमान थे, लेकिन संतों के साथ उन्होंने हाथ जोड़ के माफी मांगी और उन्होंने कहा, संतों आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, हमसे गलती हुई, अब क्षमा चाहते हैं। और आपको आश्चर्य बता दूं, आज तो पता ही नहीं लग रहा है कि मेला प्रभारी कौन है। मेला प्रभारी तो मिलता ही नहीं। इनकी बात की जो प्रशंसा करने वाली बात है, आजम खां सपा का था, मुसलमान था, प्रभारी था, महात्माओं से मिलता था। सर, महाराज जी बड़ी बात बोल रहे हैं। महाराज जी आप फिर से बोलिए, 1 मिनट। शिव कुमार जी रुक जाइए। महाराज जी कुछ बोल रहे हैं, आजम खान के बारे में कुछ बोल रहे हैं महाराज जी। आजम खां मेला प्रभारी थे 2013 के कुंभ में, और उन्होंने महात्माओं के साथ जा जाके पूछा क्या परेशानी है, और एक जगह कोई मेला में गड़बड़ हो गई तो सारे महात्मा इकट्ठे हो गए। आजम खान ने हाथ जोड़ करके अपनी टोपी उतार ली और कहा, मैं आपके कदमों में रखता हूं, आप मुझे क्षमा करें, मैं आपकी समस्या का तुरंत समाधान करूंगा। और वर्तमान में आश्चर्य देखिए, 6 दिन से मैं लगातार बोल रहा हूं और कोई सब गूंगे बहरे हैं, किसी को दिखाई नहीं दे रहा, किसी को सुनाई नहीं दे रहा। इससे बड़ा आश्चर्य और क्या होगा। ये वीडियो आप लोगों ने देखी, ये जाना कि वहां पर कैसे हालात हैं। भारतीय जनता पार्टी की फितरत है कि वो कोई भी काम बिना किसी बड़े बखेड़े के जो है संपूर्ण नहीं करती है। उसको उसकी टीआरपी का मामला है सारा। ये लोग कहते हैं कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं, सबसे बड़ा दल है। बीजेपी कहती है कि हम दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी हैं, लेकिन जनता, भारत की जनता कहती है कि ये पार्टी नहीं, ये राजनीतिक दल नहीं, ये तो मॉडर्न ईस्ट इंडिया कंपनी है। वो अफीम की ट्रेडिंग करते थे, ये धर्म की ट्रेडिंग करते हैं। ये इनकी फितरत है। आज हालात ऐसे हो गए हैं देश में कि जहां भी देखोगे घोटाले हैं, बलात्कार होते हैं, आपके कहीं भी ठगी होती है, होम अरेस्ट के मामले पकड़े जाते हैं, या जो भी कुछ भी गड़बड़ होता है तो वहां पर बीजेपी वर्ग के लोग शामिल होते हैं, बीजेपी के पकड़े जाते हैं, क्योंकि बीजेपी गुंडे बदमाशों की पार्टी बन चुकी है। आपको याद होगा
जम्मू में जब लश्कर के 2 आतंकियों के साथ इनका तालिब हुसैन जम्मू का आईटी सेल का प्रभारी था, वो पकड़ा गया था। 11 पाकिस्तानी पकड़े गए थे जासूस भोपाल में। अगर आपको याद हो, ध्रुव सक्सेना इनका पदाधिकारी था, इनकी पार्टी का, वो पकड़ा गया था। आपका पुलवामा में वो डीएसपी जो इन्होंने गायब कर दिया, उसके बारे में नहीं बता रहे कि कहां गया, वो भी इन्हीं का साथी था। मोदी जी ने जिस तरह से पुलवामा के बाद चुनाव में वोट मांगे और अबोध युवाओं से ये कहा कि आपका पहला वोट पुलवामा के शहीदों के नाम होना चाहिए, मोदी जी को शर्म नहीं आई कि ये पुलवामा करवाया किसने? आज तक उसका भेद क्यों नहीं दिया? वो आरडीएक्स इतना कहां से आया था? ये लोग आपदा में अवसर ढूंढने वाले लोग हैं। आपदा इतनी बड़ी आई, इन्होंने कोरोना के नाम पर वोट मांगे। तो इनका काम है, ये लोग, इनका इतिहास रहा है, ये देशद्रोही लोग हैं। जब देश अंग्रेजों से लड़ रहा था तब ये अंग्रेजों के साथ खड़े थे। ये देशद्रोही हैं, इनको देश और जनता से कोई मतलब नहीं है। इनको चुन चुन कर देश से बाहर कर देना चाहिए, डिपोर्ट कर देना चाहिए यहाँ से। ये भारतीय जनता पार्टी कोई राजनीतिक दल नहीं है, ये मॉडर्न ईस्ट इंडिया कंपनी है जो कि धर्म की ट्रेडिंग करती है। दोस्तों, मैं आप लोगों से यही बात करने आया था कि ये पार्टी नहीं है, ये तो जो है देशद्रोही लोग हैं। इनका जमवाड़ा हो गया है गुंडे बदमाश देशद्रोहियों का। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा और लूंगा आपसे इजाजत। जय हिंद साथियों, जय भारत।